आज हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड वो होता है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। यानी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उससे रिलेट कोई हमारे पास प्रॉब्लम आती है या कोई भी मसले मसाइल होते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। यानी जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करना बायोलॉजिकल मेथड होता है। यानी उसके लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इन प्रॉब्लम्स को, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। नंबर 1 पे आता है ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 पे आता है हाइपोथेसिस, नंबर 3 पे आता है डिडक्शन, नंबर 4 पे आता है एक्सपेरिमेंट, नंबर 5 पे आता है थ्योरी एंड नंबर 6 इज़ रिज़ल्ट। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम फॉलो करते हैं और हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास, सपोज़ करें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हम उसके बारे में ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं उसके बारे में, और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम की से रिलेट इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की, तो हम उसके बारे में ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑब्ज़र्वेशन। किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्ज़र्व करना, तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज़ करें मलेरिया। हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिया मलेरिया। अब हम इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, इसके बारे में सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशंस को मलेरिया के बारे में। तो हम इस चीज़ को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। सपोज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मलेरिया को चूज़ किया ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो मलेरिया जो है इट इज़ अ ग्रेटेस्ट क्लियर डिजीज़। बहुत से लोग थे जो इसकी वजह से जिनकी डेथ हुई। तो मलेरिया एक मॉस्किटो के थ्रू होता है, एक मच्छर के थ्रू होता है। तो इस चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन करें, हम इस चीज़ के बारे में ऑब्ज़र्व करें, तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस यानी अब हमने एक इन्फॉर्मेशन ली मलेरिया के बारे में, अब हमने इसके बारे में थिंकिंग्स रखना शुरू किया, अब हम इसके बारे में एक गैस लगा रहे हैं, गैसेस कर रहे हैं, इसके बारे में एक मुशाहिदा कर रहे हैं, गैस लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशंस इकट्ठी कर रहे हैं, फिर उस पर काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है हाइपोथेसिस। कि जो भी हम गैस लगा रहे हैं, फिर हम उसको एक स्टेटमेंट की शक्ल देना चाह रहे होते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है हाइपोथेसिस। यानी हम कुछ भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसे एक थ्योरी तो देंगे, हम उसका रिज़ल्ट तो निकालेंगे। तो ऑब्ज़र्वेशन के बाद जब हम हाइपोथेसिस उसे कहते हैं जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम जिसके बारे में गैस लगाते हैं, जिसके बारे में हम एक पॉसिबल आंसर दे पाते हैं एक क्वेश्चन का, तो इस चीज़ को कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर एक एग्जांपल दी थी मलेरिया की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि मलेरिया के पेशेंट्स जो होते हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो इंटेलिजेंस ने गैस लगाया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम होता है वही मलेरिया की वजह बनता है।
ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया था, हाइपोथेसिस का। अब डिडक्शन क्या होता है? डिडक्ट का मतलब होता है कलेक्ट करना, जमा करना। डिडक्शन का मतलब होता है कलेक्ट करना या जमा करना। अच्छा, अब हमने जो हाइपोथेसिस की है, हमने जो थिंकिंग्स रखी हैं, हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशंस रखी हैं, हमने जो भी गैसेस लगाए हैं, हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टिगेशंस की है, अब हम उन्हें डिडक्ट करेंगे। अब हम उन्हें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास होंगी, हम उसे स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे। तो हम इस चीज़ को कहते हैं डिडक्शन, कि ये अब हमने डिडक्शन भी कर लिया। देन हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने डिडक्ट की है, अब हम देन एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2 तरह के टेस्ट लिए, एक हेल्दी पर्सन का लिया और एक जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनका किया। हेल्दी पर्सन जो थे उनके ब्लड सेल्स, मतलब जो नॉर्मली जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ही थे, बट जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड सेल्स में प्लाज्मोडियम पाया गया था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड सेल्स में प्लाज्मोडियम पाया गया था। ठीक है, यानी हम एक डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि जब हमने 2 पर्सन्स में एक टेस्ट किया, जब हमने 2 लोगों में एक टेस्ट किया, एक हेल्दी पर्सन में और एक मलेरिया का जो पेशेंट्स, हेल्दी पर्सन्स के जो सेल्स थे वो नॉर्मल थे। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा समझाने की कोशिश की है कि और जो हेल्दी पर्सन था उसके जो ब्लड सेल्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, जबकि एक मलेरिया का जो पेशेंट था उसके ब्लड सेल्स में प्लाज्मोडियम पाया गया था। ठीक है। अब जब हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब हम देखेंगे उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा, जो हमने गैस लगाया था, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, पहले हम रिज़ल्ट लिखेंगे, देन हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, देन हम उसे थ्योरी का नाम देंगे। ठीक है, यानी थ्योरी मीन्स नज़रिया के ये जो मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं इनके बारे में हम क्या थ्योरी देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास रिज़ल्ट निकला, जो हमने हाइपोथेसिस के में भी बताया है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह बनता है, वो मलेरिया के होने की वजह बनता है। तो हमारा रिज़ल्ट क्या निकला कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज़ द cause of मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया के होने की वजह बनता है। ठीक है, अब हम इसे थ्योरी का नाम देंगे। जब हम कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, देन उसकी हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन, देन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम रिज़ल्ट निकालते हैं, जब हमारी एक चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो जाती है तो वो हमारी थ्योरी बन जाती है। हमारी एक चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो जाती है, साबित हो जाती है एक चीज़, तो वो हमारी थ्योरी बन जाती है। होप डैट आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।